जय माता दी। क्या आप भी मंत्र जाप करते हैं लेकिन आपको वो अनुभव नहीं हो रहे हैं, आपको वो उस उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही जिसकी आप आकांक्षा करते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटने ना पाए। तो पहली जो गलती होती है वो ये होती है कि आसन को कई साधक क्या करते हैं, बार बार धोते रहते हैं। हफ्ता 15 दिन में उनका आसन जो है धुलता ही रहता है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बोला जाता है कि अगर एक ही आसन पे लगातार जाप अगर 10 साल तक कर लिया जाए तो हमारा आसन सिद्ध हो जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है। अगर सूतक पातक भी लग जाए तो हमको क्या करना है कि आसन को पानी में डुबा के और ऐसे ही टांग देना है, और जब इस्तेमाल करें तो गंगा जल के छींटे मार के फिर उसको इस्तेमाल करना है। तो पहली तो ये गलती हो गई। और दूसरी गलती ये है कि माला को डायरेक्ट नहीं रखना है, जाप के बाद सीधे रख के उठ के खड़े हो जाते हैं लोग, तो ऐसा नहीं करना है। माला में जो सुमेरु होता है ना, उसको सुमेरु के को पकड़ के ऐसे यहाँ आज्ञा चक्र पे लगाना है, ताकि जो ऊर्जा है जाप की वो अंदर अब्जॉर्ब हो सके, जो हमने अभी जाप किया है। तो हमको डायरेक्ट नहीं उठना है। और तीसरी गलती जो ये है कि लोग क्या करते हैं, जाप के तुरंत बाद ही टॉयलेट चले जाएंगे, वॉशरूम चले जाएंगे। तो यूरिन के द्वारा भी जो है हमारी ऊर्जा का क्षय होता है, निकल जाती है सारी ऊर्जा। तो कुछ देर हमको बैठे रहना है, माँ भगवती का ध्यान करना है, 5-6 मिनट डायरेक्ट नहीं उठना है, फिर उठ के थोड़ा टहल लेना है, फिर हमको उसके बाद जाना है। अगर आपको ज़रूरी ही जाना है तो पहले ही फ्री होके आ जाए, वरना आपको नहीं जाना है। तो चौथी गलती ये होती है कि बिना आसन के ही जाप कर लेते हैं कुछ लोग। तो बिना आसन के जाप नहीं करना है। आसन इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि धरती माता हमारी जाप की ऊर्जा को ना सोख ले, इसलिए आसन बहुत ज़रूरी होता है। तो एक और गलती ये होती है कि जो हमारी माला है उससे जब हम जाप करते हैं तो हमको बोल बोल के जाप नहीं करना है, क्योंकि बोल बोल के जाप करने से क्या होता है कि हमारी जो जाप की ऊर्जा है वो ब्रह्मांड में घूमती रहती है। क्योंकि शब्द तो देखो ख़त्म होते नहीं है, तो शब्द का जो गुंजन है वो घूमता रहता है। फिर जब गंदा होके आता है तो फिर हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारे चक्रों को मतलब जो रूढ़ चक्र हमारे चक्र में प्रवेश करता है तो हमारे रूढ़ चक्र को खराब करता है, क्योंकि मंत्रों के गलत उच्चारण से भी हमारा रूढ़ चक्र खराब हो जाता है। तो हमको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। या तो मानसिक जाप करें या फिर उपांशु जाप करें। उपांशु जाप में क्या है कि होठ हिलने चाहिए और जीभ हिलने चाहिए, लेकिन मुंह से शब्द ना निकले, सामने वाले को पता ही ना चले कि आप क्या चैंट कर रहे हो। तो हमको ऐसे भी जाप करना है। तो क्योंकि क्या है कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मानसिक ही जाप करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं ज़्यादातर पूजा पाठ वालों के पीछे ही घूमती हैं, क्योंकि वो मुक्ति की तलाश में रहती हैं। तो उनको भी तो अब जाप की ऊर्जा चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो ऐसे पूजा पाठ वाले लोगों के पास अक्सर लगी मतलब जो है घूमते रहती है, क्योंकि उनको आशा होती है कि शायद ये मुझे मुक्त कर देगा या कर देगी। तो अगर हम बोल बोल के जाप करेंगे तो वो क्या करेगी कि हमारी जो जाप जाप की ऊर्जा है वो सीधे मतलब निकलती जाएगी। तो हम तो खाली होते गए और वो भर गई। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक जाप करिएगा, क्योंकि मानसिक जाप जब हम करते हैं ना तो जाप सारा हमारे ही अंदर समाहित होता है। तो मानसिक जाप सर्वोत्तम है, हो सके तो मानसिक जाप ही करिएगा। और जो सबसे बड़ी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब जाप करके जब हम उठते हैं ना तो आसन के नीचे जल जरूर छोड़ना है और माथे से लगाना है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर ऐसा नहीं किया तो इंद्रदेव हमारे जप का आधा फल ले जाएंगे, क्योंकि उनको वरदान होता है ऐसा। तो हमको जल छोड़ के माथे से ज़रूर लगाना है, आसन के नीचे जल छोड़ के माथे से लगा लेना है। तो आशा है कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि नए लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। जय माता दी। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।